में से कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ? 10 में से मैं तो 10.5 नंबर दूंगा, मतलब हाँ 10.5 दूंगा। अखिलेश यादव को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से कितने नंबर देंगे अखिलेश? 100 के 100 नंबर ना 10 में से 100 देंगे। कानून व्यवस्था तो ठीक है, मगर सबके साथ ही एक ही होनी चाहिए। तो हम तो 100 के 100 दे देंगे, मगर सबके साथ होनी चाहिए। योगी बाबा को भी सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। जो हिंदू है उनके मन में ये ना होना चाहिए कहने लगे हमारी सरकार है, हम यहाँ मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे। बिल्कुल ठप है रोजगार, हिंदू है या मुसलमान हो, इसमें सब बराबर हैं, सबके रोजगार ठप है जी। लाइट 24 घंटे आ रही है, पानी की कोई कमी नहीं किसी तरह, बल्कि फालतू नलों में बहता है, इतना ओवर पानी आता है हमारे घरों में। तो भाजपा को भी युवाओं को मौका देना चाहिए। पढ़े लिखे नहीं है उनको मिल रहा है, जो पढ़े लिखे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कोई जंगल राज था या अब कुछ वो हो गए, पहले भी यही सरकार चल रही थी, अब भी वही है। ऐसा कोई खास बदलाव ऐसा है नहीं। कहने लगे योगी बाबा, मोदी बाबा, ये डबल इंजन की सरकार, कहने लगा अब तो ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदू रहेंगे यहाँ, मुसलमान का भी तो यहाँ रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। एक समय था कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं देर रात घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। 6 बजे के बाद महिलाएं डरती थी और असुरक्षित महसूस करती। और अब एक समय है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और देर रात भी घर से बाहर निकल पाती हैं। ऐसा बयान योगी बाबा आमतौर पे देते रहते हैं। इसी के चलते मैं ग्राउंड पे आ गई हूँ जनता से बात करने कि क्या सही में इस बात में सच्चाई है, क्योंकि अभी रात के 11 बज रहे हैं और जुड़ने की कोशिश करेंगे, जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि योगी बाबा जो ये बयान आमतौर पे देते रहते हैं महिला सुरक्षा को लेके, इस बात में कितनी सच्चाई है, धरातल पे कितना काम महिला सुरक्षा को लेके किया गया है। तो चलिए जनता से बात करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं कि कितनी सच्चाई है उनकी इस बात में। क्या नाम हुआ अंकल? मोहम्मद फारूक। फारूक जी, महिला सुरक्षा पे बात करते हैं आपसे हम। जैसे योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल चल रहा है कि क्या महिला सुरक्षित है? आपको महसूस होता है क्या महिलाएं अपने घर से बाहर निकल पाती हैं? महसूस तो होता है, मगर जो मामले होने चाहिए वो मामला नहीं है। वैसे सुरक्षित तो है, हाँ, मगर कहीं सुरक्षित है, कहीं जो उनके साथ जो वैसी परेशान है, हाँ वो परेशान भी है। और कुछ गुंडे तत्व जो उन्हें उनके साथ चीटिंग वगैरह करते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो तो कानून के दायरे में तो कोई नहीं है। कानून तो सही है, मगर वो बदतमीजी करते हैं कुछ लोग। योगी बाबा की कार्रवाई कैसी है महिला सुरक्षा पे? अगर कोई महिला के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका अंजाम क्या होता है? वो अच्छी है उनकी, वो अच्छी है। कुल मिला के कानून व्यवस्था को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 100 नंबर देंगे। जो कानून व्यवस्था तो ठीक है, मगर सबके साथ ही एक ही होनी चाहिए। तो हम तो 100 के 100 दे देंगे, मगर सबके साथ होनी चाहिए। मतलब जितना, चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, इंसानियत के नाते सबका एक साथ होना चाहिए कानून के दायरे में। अगर अपराधी किसी भी धर्म या मजहब का हो, उसको सजा वैसी मिले जैसे सबको मिलती है। अपराधी कोई भी हो, किसी मजहब का भी, उसको दंड कानून के दायरे से देना चाहिए। लेकिन महिला सुरक्षा पे पिछले 10 साल, अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं, क्या तब महिला सुरक्षित थी? क्या तब महिला बाहर निकल पाती थी? नहीं, बेहतर तो अब भी है, अभी है, मगर फिलहाल जो है कुछ वो बताया मैंने कि कुछ ऐसे गुंडे तत्व हैं जो वो कानून को भंग करने का काम करते हैं। कार्रवाई लेकिन होती है बराबर? कार्रवाई तो होती है। भाई साहब, अगर मैं आपसे बात करूं महिला सुरक्षा पे कितनी पकड़ बनी है पिछले 10 सालों में, अब योगी बाबा के कार्यकाल में? अच्छा है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है? जी जी क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी जी जी। अगर हम 15 पीछे जाएं, तब कैसी स्थिति थी उत्तर प्रदेश? जब गुंडा करते थे ज़्यादा जी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कोई अपराध करता है तो क्या सजा मिलती है उसको? उसके लिए कानून सख्त है उसके लिए। जी जी। क्या अब डर बैठ गया है लोगों में कि अगर महिलाओं के साथ डर बैठा है, गुंडागर्दी भी खत्म हो चुकी है। जी जी। योगी बाबा आमतौर पे ऐसा बयान देते हैं कि राम नाम सत्य करा देंगे, यमराज से मिलवा देंगे अगले चौराहे पे अगर बदतमीजी करोगे। वो उनके लिए जो अपराध करते हैं, नहीं, उन्हीं के लिए ही होगा। तो सही है, ऐसा वो बोलते हैं। जो गलत करेगा, देखो कोई भी हो, उसके लिए गलत ही होगा। जी। कानून व्यवस्था में आप योगी बाबा जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, उसमें से कितने नंबर देंगे आप? हम तो 100 के 100%। जी। अगर यही राज अखिलेश यादव का आ जाए वापस, तब
अब क्या महिलाओं की स्थिति होगी? उसमें ज़्यादा गुंडागर्दी होती है। आप 100 में से कितने नंबर देंगे? उसमें तो नहीं देगा। आप मुझे ये बताएं कि महिलाओं की क्या स्थिति है? महिला सुरक्षित है मुजफ्फरनगर में? फिलहाल महिला सुरक्षित है, योगी सरकार ने सबको सुरक्षित कर रखे हैं। अभी कोई ऐसा चांस नहीं है जिसमें महिला सुरक्षित ना हो। अखिलेश यादव के समय में कैसा था? अखिलेश यादव की सरकार में शुरू में गुंडागर्दी थी, फिर बाद में सही हो गया था बाद में सही हो। जी। और 2000 सरकार ने फिलहाल काम बहुत सही कर रखे थे। अब फिलहाल जो है कारोबार से, रोजी रोटी से परेशान है लोग बाग, वो करने चाहिए। गुंडागर्दी ने कारोबार रोजी रोटी परेशान है, पर यहाँ जो है फिलहाल कारोबार से टोटल मुसलमान परेशान है। हाँ, कारोबार से टोटल मुसलमान परेशान है। अच्छा, कारोबार सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है या फिर किसी के लिए कारोबार नहीं किसी है? के लिए भी नहीं, पूरा मुजफ्फरनगर ही परेशान है। पूरा मुजफ्फरनगर परेशान है इस चीज़ से। और एक बात और है, इस सरकार में वैसे जात बिरादरी ज़्यादा होने लगी। पहले हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहता था, लेकिन अब नहीं, नफरत हो गया, भाईचारा खत्म हो गया। अब हिंदू जो है ना मुसलमान से बहुत खफा से रहने लगे। अगर कोई मुसलमान हिंदू के यहाँ काम कर रहा है ना तो उससे जो है वो प्यार वाली नज़र से नहीं देखते, नफरत की जगह से। तो ऐसा क्यों होता है? वो ये कहते हैं कि अब हमारी योगी बाबा की सरकार है, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तुम्हारी सरकार चली गई। इसके पीछे का कारण क्या है कि आपको ऐसा महसूस? इसकी पीछे कारण ये है क्योंकि अब ये बीजेपी की सरकार है, ये कहते हैं हमारी सरकार है, हिंदू कहते हैं हमारी सरकार है, हिंदू सरकार है, ठीक है नहीं, इसलिए हिंदू जो है बीजेपी के ऐसे इसलिए ज़्यादा उछल रहा है। कहने लगे योगी बाबा, मोदी बाबा, ये डबल इंजन की सरकार, कहने लगा अब तो ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदू रहेंगे यहाँ। भाई मुसलमान का भी तो हक है यहाँ रहने का। कानून व्यवस्था लेकिन अच्छी हुई। कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है हिंदू मुस्लिम का वो ना होना चाहिए मन में। अगर असल में मेन चीज़ होती है इंसानियत, है नहीं। हिंदू मुस्लिम तो जो है हमने तुमने बनाए, ऊपर वाले ने तो इंसान बना के नीचे तारा है नहीं। अगर कोई अपराधी हिंदू मुस्लिम या सिख निकल जाए तो क्या उसके ऊपर वैसी ही कार्रवाई होती है या भेदभाव किया जाए? देखो, जो अपराध होता है, अपराधी होता है, उसके लिए तो कानून सख्त रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं वही पूछ रही हूँ, अगर कोई अपराधी हिंदू मुसलमान या सिख निकलता है तो जो कार्रवाई मुस्लिम पे होती है क्या वही कार्रवाई हिंदुओं पे होती है? बराबर हो रही है? जी जी, सबको होने चाहिए, बिल्कुल सही बात। होनी चाहिए तो ठीक है, हो रही है। हाँ, हो रही है, कोई भी हो। भाई अगर मैं अगर गलत करता हूँ तो मेरे साथ भी जो है कानून जो है गलत कर, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, कोई भी आदमी गलत करता है तो इस साथ में ही कानून सख्त होना चाहिए, ठीक है। ये सबके लिए कानून एक होना चाहिए, ये ना होना चाहिए कहने लगा भाई भेदभाव है, ये मुसलमान है इसे जेल में डाल दो, ये हिंदू है इसे छोड़ दो। भेदभाव हो रहा है क्या? मैं इस सरकार में देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे, योगी मोदी को कह रहा हूँ, लेकिन कुछ आदमी जो कार्य करता है बीजेपी के, उनके दिलों में नफरत है। आपको ऐसा तो महसूस नहीं होता कि बीजेपी में कुछ कार्यकर्ता या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पार्टी का जो छवि है वो खराब हो रही है धरातल पे? है कुछ लोग हैं ऐसे, धरती पे अच्छे बुरे सब है, देखो तो हम में भी है, सब में है, सबके अंदर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ योगी बाबा को भी, लेकिन सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। हाँ, जो हिंदू है उनके मन में ये ना होना चाहिए कहने लगे हमारी सरकार है, हम यहाँ मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमानों ने भी यहाँ से बहुत अपनी आज़ादी पे लिया है। भाईचारा रहना चाहिए, भाई भाईचारा रहना चाहिए, मैं भी कह रहा भेदभाव नहीं रहना चाहिए, और सबके लिए है ये देश, खाली हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी है। कि बराबरी होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। हाँ जी मैडम, क्या है महिला सुरक्षा, मुझे बताइए। सुरक्षित है, महिला में तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कौन सी दिक्कत, कौन सी महिला को यहाँ परेशानी आ रही? पूरे मुजफ्फरनगर में भाजपा सरकार में कोई परेशानी नहीं है। नहीं। अगर मैं आपसे रोजगार की बात करूं तो रोजगार बिल्कुल ठप है जी, बिल्कुल ठप है रोजगार, हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें सब बराबर है, सबके रोजगार ठप है जी। और अगर बात करी जाए स्वास्थ्य की, शिक्षा की तो वो सही है, सब स्वास्थ्य बात तो करने दीजिए। स्वास्थ्य जो है, शिक्षा जो है, शिक्षा बढ़िया हो रही है, शिक्षा में कोई कमी नहीं आ रही है, पढ़ने वालों की कमी है, पढ़ाई जो है अपने से होती है, पर फिलहाल जो है सरकारी नौकरी मिल ही नहीं। जो अखिलेश की सरकार में और सरकारों में, जो कांग्रेस की सरकार है उसमें नौकरी तमाम मिली, हिंदुओं को मिल रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान जो पढ़ाई करेगा, जो जिसके पास डिग्री होगी, जो एग्जाम क्लियर करेगा उसी को तो मिलेगी नौकरी। सब एक है, सब एक तो है, खून सबका एक है, पर नौकरी सबको मिलनी चाहिए। भाई देखिए
कि सबको नौकरी तो नहीं मिल सकती ना, जो एग्जाम क्लियर करेगा उसी को मिलेगी। सबकी बराबर है एग्जाम जो क्लियर करेगा उसी को मिलेगी। तो एजुकेशन सबका बराबर है ना। भाई एजुकेशन तो सबको मिलती है, आप पढ़िए, आप एग्जाम क्लियर करिए, नौकरी लीजिए। अब आप बिगर एग्जाम क्लियर करें नौकरी एजुकेशन है मेरे पास में, मेरे पास डिग्री है, तो मुझे नौकरी तो नहीं मिल रही। फिर चाहिए ना, लीजिए नौकरी। कहाँ से लूँ, किसके पास जाऊँ बताऊँ, कमिश्नर के पास जाऊँ। मोहम्मद इरफान। मुजफ्फरनगर से ही हैं आप। महिला सुरक्षा पे क्या पकड़ बनी है? सही है, बस सही चल रहा है अपना, जैसे भी चल रहा है, आपको सब पता। नहीं, हम यूपी से तो नहीं है ना, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? क्या देर रात अपने घर से बाहर निकल सकती है? हाँ, निकल सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल। पहले जैसा समय तो नहीं है कि 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती? नहीं, पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कोई जंगल राज था या आप कुछ वो हो गए, पहले भी यही सरकार चल रही थी, अब भी वही है, ऐसा कोई खास बदलाव ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब कैसी थी स्थिति महिलाओं की? जब भी सही थी, क्राइम रेट क्या था तब? सही था, अभी भी सही है सब। क्राइम रेट सही था, क्राइम रेट सही कैसे हो सकता है? बस ये तो मालूम नहीं है। जो अभी चोरी डकैती पे क्या है, मतलब एक्शन होता है? हाँ, एक्शन तो होता ही है, सब एक्शन बेहतर तो। किसका शासनकाल था, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्य? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं 2027 अखिलेश में? यादव के, अखिलेश यादव के। ऐसा कौन सा काम अखिलेश यादव ने अच्छा करा है जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पा रहे हैं? सारे अच्छे है, एक्सप्रेस वे बनवाया था जो किन्होंने? अखिलेश यादव ने, और बहुत अच्छे काम करे, ऐसी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कोई अच्छा काम नहीं करा पिछले 8 सालों में? पीछे 8 सालों में क्या काम करा बताओ? हमारे तो लगता नहीं, गुंडागर्दी पूरी है, आज भी बीजेपी वालों की गुंडागर्दी चल रही है फुल। गुंडागर्दी है तो हाँ, महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? हाँ करती है, करती है। चोरी डकैती में हाँ क्यों नहीं, हो रही है? पहले कैसा था? पहले अच्छा था। रेप केस पे क्या पकड़ बनी है? रेक रिक्शा में यह पकड़ती थी कि क्या नाम एक्चुअली, बट आई बदतमीजी, मेरा मतलब ये है कहने का, पहले जो था तो बहुत अच्छा लगता था, अब जो है तो ज़्यादा बेकार हिसाब बन रहा है। बेकार किसके शासनकाल में? योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में? यस। तो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में क्या काम बढ़िया नहीं हुआ है? आधा काम सही है, आधा काम नहीं है। आधा काम क्या सही नहीं है? जैसे लेडीज़ है आधी रात को फिरती हैं, ये वे है, बदतमीजी करते हैं लड़के, यो है वो है। मतलब अभी भी रात में बदतमीजी होती है महिलाओं के साथ? यहाँ महिला सुरक्षा सही नहीं है? नो। अखिलेश यादव के समय में कैसी थी? यस तब अच्छी थी, अब नहीं है। किसकी सरकार चुनना चाहेंगे 27 में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ को नहीं? जी नहीं। अखिलेश यादव को 10 में से कितने नंबर देंगे? अखिलेश यादव को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? कितना लेना चाहता हूँ अपना? 10 में से कितने देंगे? मैं क्या लेना चाहूंगी, आप विकास के स्तर पे बताइए ना। मुझसे बोल तो आप रहे हैं ना, 10 में से कितने नंबर देंगे? अखिलेश 100 के 100 नंबर ना चाहता 10 में से 100 देंगे। कर है पिछले 8 सालों में? ठीक है मैम, बढ़िया है सब। महंगाई लग रही है बहुत ज़्यादा। कमाई का साधन है क्या जनता के पास? यही है अपना। तो इससे आपकी कितनी आय हो जाती है? पहले 15 साल पहले आप कितना कमा लेते थे और अब कितना होता है? अच्छा, और ये चल रहा है काम बस, और क्या बताएं, महंगाई पे चल नहीं रहा। महंगाई है बहुत ज़्यादा महंगाई। पहले नहीं थी, 15 साल पहले इतनी तो कहाँ महंगाई थी उस टाइम। आप चाहते हैं 10 में से कितने नंबर देंगे आप योगी आदित्यनाथ को? विकास के नाम पर तो 10 के 10 नंबर है उन्हें, और क्या। लेकिन महंगाई भी तो विकास में आता है, रोजगार भी विकास में आता है। अब कुछ तो कमी होती है, थोड़ी बहुत तो झेलना पड़ता है, तो क्या करें बताओ। कैसे है अंकल? ठीक है बेटा, आप सुनाओ। आप यहीं के लोकल हैं? जी बेटा। तो पहले हम आपसे बात करते हैं कि इस एरिया में क्या विकास हुआ है? इस एरिया में बहुत विकास हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या विकास हुआ है अंकल? स्वास्थ्य में क्या विकास हुआ है? स्वास्थ्य में देखो अभी ज़रूरत है सुधार की, पहले से तो वैसे हॉस्पिटलों में तो काफ़ी सुविधाएं हैं, पर फिर भी अभी कम है। 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट कार्ड कुछ सुधरी है? देखो रिपोर्ट कार्ड इतनी सुधरी है, आज बच्चे बच्चे पे मोबाइल फ़ोन है। पहले एक घर में पूरी गली में मेरे अकेले एक जगह एक पे फ़ोन था, आज बच्चे पे। और देख लो अमरूद बेचने वाला भी वो पेमेंट उससे ले रहा है, एंड्रॉइड फ़ोन से। हाँ जी हाँ जी। अंकल सड़क हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गई, जो कि ऐसी सुविधाएं हैं जो इंसान की डेली बेसिस की होती हैं, खासतौर पर पानी और बिजली। वो कैसा है उत्तर प्रदेश? वो तो इतनी सुविधा है, इतनी सुविधा आज तक कभी हुई भी नहीं।
कभी नहीं हुई इतनी सुविधा। जो विकास लाइट 24 घंटे आ रही है, पानी की कोई कमी नहीं किसी तरह की, बल्कि फालतू नलों में बहता है, इतना ओवर पानी आता है हमारे घरों में बिना मोटर के। जी जी जी। विकास सिर्फ शहर तक सीमित है या फिर गांव तक भी पहुंचा है? गांव में तो जाते नहीं, पर गांव में से भी जो रिपोर्ट आती है वो भी अच्छी रिपोर्ट आती है। विश्वास है। जी जी। सांप्रदायिक तनाव देखो यहाँ तो है नहीं, पर ये है कुछ अराजक तत्व हर जगह होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला आवास योजना, क्या उसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है? बिल्कुल 100% पहुँचा है, हर घर में पहुँचा है, जिसे जरूरत थी उसको मिली है। अखिलेश यादव का समय कैसा था? अखिलेश यादव के साल में तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे, ये हालात थे। दिन में भी? नहीं, दिन में तो ठीक था, रात के टाइम हम जैसे सुबह 5 बजे जाना है तो हम निकलने लायक नहीं थे। अब तो समय देखना भी नहीं पड़ता। तो रात के चाहे 2 बजे आए तो कोई बात नहीं। योगी बाबा का डंका बज रहा है मतलब। जी 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 जी। किसानों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, किसान भी आजकल आप मेरे हिसाब से तो बहुत खुशहाल है। आजकल हर घर में गाड़ी है, पहले मोटरसाइकिल भी किसी किसी के घर में होती थी। मतलब वही है। हाँ, मतलब अच्छा है। 10 में से कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ? 10 में से मैं तो 10.5 नंबर दूंगा, मतलब हाँ 10.5 दूंगा। हाँ 5। हाँ देखो, इतना ईमानदारी से काम हो रहा है, इतने विकास हो रहे, इतनी सड़कें हमारी गांधी कॉलोनी में बनी, आज तक नहीं बनी। मतलब वही है, जनता अगर चुनेगी तो योगी आदित्यनाथ को। हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, कोई किसे पसंद करता है, कोई पर आप बाबा के साथ। बाबा के साथ। भाई कैसे हैं? बात करेंगे। आप युवा हैं तो युवाओं के लिए कुछ लाभ, कुछ सुधार, कुछ सुविधाएं मिली हैं? सुविधा है युवा के लिए, तो सुविधा है, अब पहले से अच्छा है। नौकरियों की क्या स्थिति है फिर? वैकेंसीज तो आ रही है, अभी होमगार्ड की भी आई है। हाँ, उससे पहले यूपी पुलिस की भी आई थी। पेपर लीक जो हो रहे हैं, बीते कुछ सालों में पेपर लीक हुए हैं, नेट का पेपर लीक हुआ, एसएससी के धांधलीबाजी सामने आई, उस पर क्या कहेंगे? पेपर तो देखो जी, लीक पहले से ही होते थे, पहले भी होते थे पेपर लीक, तो ये कोई नवी वो नहीं है, मगर पहले भी होते थे पेपर लीक तो। मगर सुविधा अब जा अच्छी है, रोज़गार दे रही है सरकार, अपना रोज़गार करो। एक लोन की भी स्कीम चलाई है सरकार ने, जिसमें लगभग मेरे समथिंग हिसाब से उसमें 50,000 की छूट है 5 लाख पर। 5 लाख का लोन लीजिए आप, 50,000 की उसमें भी छूट मिलती है। तो सरकार तो ये कहती है कि आप अपना रोज़गार करो, नौकरी के पीछे बहुत कम घूमो। हाँ, अब भी मैं जाता हूँ, जैसे अब जब नाइट में भी जाऊँगा तो मुझे कोई डर नहीं है। पहले हमारे गांव में भी ऐसा होता था कि बंदा निकल नहीं सकता था, अब हाँ अब जा निकल सकता है। और अब जा 18 घंटे लाइट आती है हमारे गांव में, और खेत की भी नाइट की जगह सुबह को कर दिया है जब से योगी सरकार आई है। किसानों को क्या नाम मिला है? किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की तो देखो जी, किसान का है थोड़ा सा, किसान की थोड़ी सी स्थिति ख़राब हुई है जब से। किसान की स्थिति ऐसे ख़राब हुई है क्योंकि दवाइयाँ महंगी हो गई और रेट इतना गन्ने का हुआ नहीं। मगर अब भी 400 है, ठीक है, मगर गन्ना दवाई में है थोड़ा सा, दवाई में थोड़ा महंगा है, दवाई सस्ती होनी चाहिए। एमएसपी पे क्या कहेंगे आप? एमएसपी नहीं पता जी। कोई बात नहीं। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है गांव में आपके? हाँ, कानून व्यवस्था अच्छी है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम हुआ है? स्वास्थ्य शिक्षा पे काम हुआ है। 10 में से कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ? 10 में 10 ही है। सब में अच्छा काम। हाँ जी। वैसे आप हैं कहाँ से उत्तर प्रदेश में? मैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में विकास? हाँ जी, विकास हो रहा है मुजफ्फरनगर में। सड़कें देखो, ये शामली वाला रोड कितना अच्छा बन गया। आप युवा हैं, आपको ऐसे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो भी युवा हैं, तो अगर उनको मौका दिया जाए अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो वो और अच्छा काम करेंगे? नहीं जी, योगी से तो अच्छा नहीं कर सकते, मगर भाजपा को भी युवाओं को मौका देना चाहिए। युवाओं को मौका नहीं दे रही, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है उनको मिल रहा है, जो पढ़े लिखे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। मतलब युवाओं को सरकार में लाना चाहिए, एक पद पे बैठाना चाहिए ताकि वो विकास कर। हाँ, पढ़े लिखे हो जी।